नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 एंड 7 की पूर्वा हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 6 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही निशान लगाइए। ठीक है, तो ये अपने पास कई शब्द दिए गए हैं, इनके बहुवचन, जैसे ये बहुवचन दिए गए हैं, जो सही बहुवचन है उस पर टिक लगाना है। जैसे दीवार का दीवारें, दीवार दीवारें, इसमें क्या हो जाएगा दीवारें। ठीक है, माला का क्या होता है, मालिनी होता है, मालिनी होता है तो मालाएं, इस पर टिक लगा देंगे। बच्चा का बच्चों नहीं होता है, बच्ची नहीं होती है तो बच्चे, तो बच्चा का बहुवचन क्या होता है बच्चे। और खता का बहुवचन क्या होता है खताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। देखो, इनमें से उचित शब्द छांटकर वाक्य को पूरा करना है। घर में चीज़ें बिखरी पड़ी है। ठीक है, लड़के मेला देखने गए, टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई है, मेरे हाथ ही सारी तितलियां उड़ गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो ये बॉक्स है, इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द मिक्स में लिखे हुए हैं, तो इनको अलग अलग लिखना है। तो एक वचन में आएगा तलवार, कवि, चादर, बर्तन, भाला, मटका। बहुवचन में आएंगे बच्चे, रोटियां, कौवे, डिबिया, अनेक गुड़िया। ठीक है, नंबर 4 है, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। उसकी बहन ने राखी बांधी, उसकी बहन ने राखी बांधी। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, तो बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने कार्यपत्रक नंबर 6 का सॉल्यूशन पूरा होता है। अब हम कार्यपत्रक नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो इस बॉक्स में विलोम शब्द दिए गए हैं, तो इनको ढूंढकर सही से लिखने हैं। यहाँ पर जय का पराजय, खुला का बंद, आयत का निर्यात, दोष का गुण, मोटा का पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, नरम का सख्त, नया पुराना, आना जाना, सजन दुर्जन, बेचना खरीदना। क्वेश्चन 2 है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरे और वाक्य पूरा करें। देखो, रेखांकित शब्द क्या है रात, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा दिन। तो रात के बाद दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल तक स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर है। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह बाहर खेल रहा था। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। तो नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। तो देखो, दिन में एक प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया दैनिक। श्री लालचंद बहुत दयावान है, तो दया के पीछे वान प्रत्यय लगा तो क्या बन गया दयावान। भाला आगे से नुकीला होता है, तो नोक के पीछे इला प्रत्यय लगा तो क्या बन गया नुकीला। वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है, तो रोग के पीछे ई तो क्या बन गया रोगी। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने कार्यपत्रक नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम कार्यपत्रक नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द को पूरा कीजिए। देखो, चांद में क्या आएगा, चांद में आएगा अनुनासिक, गाँव में क्या आएगा अनुनासिक चिन्ह आएगा, और कदा यानी कंधा में क्या आएगा अनुस्वार, और अंधेरा में क्या आएगा अनुस्वार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में किन्हीं शब्दों में अनुनासिक लगेगा, उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। देखो, यहाँ पे श्याप, अदर, दाव, तो श्याप में क्या लगेगा अनुनासिक, और जो अदर दाव है इसमें अनुस्वार लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमें अनुनासिक ही लिखना है। छाव, चदा, चचल, तो छाव में क्या होएगा, छाव में अनुनासिक लगेगा, और चदा और चंचल में
चचल में अनुस्वार लगेगा, तो उन्हें हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं शब्दों में अनुस्वार लगेगा, उन्हें छांट कर अनुस्वार लगाकर लिखिए। देखो, तिरंगा, कंचन, आँख, तो इसमें अनुस्वार लगेगा तिरंगा और कंचन में, और आँख में लगेगा अनुनासिक। चदन, असना, असना, अलकार, तो चदन और अलकार में तो यहाँ पे आएगा चंदन। चंदन अलंकार में अनुस्वार लगेगा, और जो असना है इसमें क्या लगेगा अनुनासिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ठीक है। झंडे में 3 रंग होते हैं। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी से मेरी पतंग फट गई। टीना के दांत मोती से चमकते हैं। ठीक है। दांत में क्या आएगा, दांत में आएगा अनुनासिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उचित अनुस्वार अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध लिखिए। पानी में अंश को देखकर संगीता हंस पड़ी। जो भी जिसके भी नीचे अंडरलाइन है वहीं पे अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाइए। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है। संदीप की आँख में होली खेलते समय रंग गिर गया। सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया। दोस्तों, इस प्रकार अपने कार्यपत्रक 8 भी पूरा होता है। अब हम कार्यपत्रक 9 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। देखो, नीचे जो शब्द दिए गए उनके समान अर्थ वाले शब्द से उनका मिलान कीजिए। तो बारिश का क्या हो जाएगा वर्षा, पानी का जल, बादल का मेघ, आकाश का आसमान, राजा का नृप, जंगल का वन, वस्त्र का कपड़ा, अश्व का घोड़ा, मछली का मीन। यानी ये इनके पर्यायवाची है। ठीक है, समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। देखो, मानव का समानार्थी क्या हो गया मनुष्य, युद्ध का लड़ाई, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति, शत्रु का दुश्मन, संसार का जग, साफ स्वच्छ, अर्श कुश। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। देखो, फूल का समानार्थक क्या होता है सुमन होता है। केस नहीं होता, वन नहीं होता, तो क्या होता है सुमन। दोस्त का होता है मित्र, मित्र हो गया। बगीचे का उद्यान, उद्यान। बादल का होता है मेघ, मेघ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। तो इसमें शब्द दिए गए हैं जो जो अलग है उस पर गोला लगाइए। तो पुत्र का क्या होता है बेटा भी होता है, सूर्य भी होता है, तो सका नहीं होता, इस पर गोला लगाना है। सूरज का क्या होता है सूर्य, रवि, चांद नहीं होता। ठीक है, इस पर सर्किल करना है। गुस्सा का होता है नाराज भी होता है, क्रोध भी होता है, लेकिन कुछ नहीं होता है इसका समानार्थी। फूल का होता है पुष्प होता है, सुमन होता है, लेकिन वृक्ष नहीं होता। संसार का होता है दुनिया, जग, लेकिन स्वर्ग नहीं होता है। दोस्तों, इस प्रकार अपने कार्यपत्रक 9 भी पूरा होता है। अब हम कार्यपत्रक 10 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। देखो, क्रिया शब्द छांट कर इसमें लिखना है। तो क्रिया, काम का होना या करना क्रिया कहलाती है। ये देखो मेरी किताब, तो इसमें देखना और देखो क्या है क्रिया है। वह पानी लाती है, तो लाना और लाती क्रिया है। बादल अट गया, अटना या अट क्रिया है। वह गिर गया, गिरना या गिर क्या है इसकी क्रिया है। क्वेश्चन 2 है, नीचे दिए गए बॉक्स में सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। देखो, इस बॉक्स में कई शब्द दिए गए हैं, इनका इसमें यूज करना है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, सीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक खेल रहे हैं, विक्रम आम खा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। भूख लगने पर यानी क्रिया क्या होगी लगना, नींद आने पर क्रिया क्या होगी आना, विद्यालय जाने पर जाना, छत ऊपर जाने पर जाना।
क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। देखो एक शब्द जाल दिया गया है, इसमें अलग अलग हमें शब्द बनाने हैं जो कि क्रिया हो। तो इसमें जाएगा बोलना, खेलना, जागना, हंसना, बैठना, नहाना, खाना, चखना, चलना। तो इसमें लिखना है खेलना, चलना, लड़ना, नहाना, जागना, हंसना, खाना, बैठना, बोलना, चखना। ठीक है, इस प्रकार अपने कार्यपत्रक 10 भी पूरा होता है।